Assalamu alaikum, dear students of class 12. Today we will read the next part of the poem, famous poem written by Rahman Rai, Inklings from the Dark. Inklings from the Dark जो रहमान राय सर होता है, प्रोफेसर होता है कश्मीर यूनिवर्सिटी का और एक माना जाना शायर है कश्मीरी अदीब का। और उसने जो पोएम लिखी है वो फिर ट्रांसलेट हुई है, प्रोफेसर गुलाम रसूल मलिक ने इसे ट्रांसलेट किया है। और हम इसका आज सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड स्टैंजा में फोर्थ लाइन हम इसकी पढ़ेंगे। आप लाइन टू लाइन ध्यान दीजिएगा। दिस पोएम इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। दिस इज ए मेटाफिजिकल पोएम, नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी बट ऑन इंक्लिंग्स मीन्स, बट बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। नाउ लेट अस रीड। Not a mouse did creep from under the box। मतलब ये इमेजिनेशन करता है। बाहर क्या होता है, बाहर बर्फ़ गिर रही होती है, कोई भी जो माउस है, चूहा है, वो उसकी मूवमेंट जो है बिल्कुल स्टॉप है, वो नहीं चल पाता है। अंडर द बॉक्स टू द स्टोर कैबिनेट, ये बॉक्स होता है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायर्स होते हैं और उन डायरों में कुछ चीज़ें होती हैं। मतलब ये जो चूहा है ये कुछ नहीं कर पाता है, ये बिल्कुल इसकी मूवमेंट जो वो स्टॉप हो गई है। मतलब जो लोग वहाँ पे है विंटर में वो नहीं चल पाते, इसीलिए इनकी जो मूवमेंट है वो फ्रीज हो गई है। नाउ लेट्स रीड टुडेज टॉपिक। इन प्लेस ऑफ माई अपर गवर्नमेंट ए कैट हंग बाय द हैंगर। जो अपर गारमेंट जो होता है, मतलब जो ऊपर हैंगर लगे हुए होते हैं, वहाँ पे जो मेरे कपड़े हुए लटके हुए होते हैं, वहाँ पे मैं देख रहा हूँ वहाँ एक बिल्ली लटकी हुई है, वहाँ एक बिल्ली लटकी हुई है। मतलब दिस इज एन इमेजिनेशन। ही सीज ए कैट हंग फ्रॉम द अपर हंगर। वो देख रहा है एक बिल्ली वहाँ पे लटकी हुई है। बट ओह द कांगरी, हियर द कांगरी इज अ फायर पॉट फॉर कश्मीरी पीपल। ओह द कांगरी शॉक एंड द कोल्ड, ये कांगरी को हिलाता है, उसका जो उसमें एशेस होता है वो हिलाता है, पर वो ठंडा हुआ होता है। इमेजिनेशन करता है वो भी ठंडा पड़ा हुआ है। हैप्पनेस एशेस किस्ड माई फीट। हैप्पनेस किसको बोलते हैं? उदास, उदासी अब पूरी तरफ छा गई है, चारों तरफ अब उदासी ही उदासी छा गई है। मतलब किसी तरह का कंफर्ट नहीं मिल रहा है, मतलब बेचैनी है, इमेजिनेशन में उसे बेचैनी है। कांगरी अब ठंडी हो चुकी है, मतलब हर तरफ हैप्पनेस है, उदासी है। एंड एशेस किस्ड माई फीट, और ये एशेस यहाँ पे है, किस्ड माई फीट, दिस इज ए पर्सोनिफिकेशन हियर। पोइट हैज़ यूज्ड द पर्सोनिफिकेशन हियर। मतलब किसी ना मतलब बेजान चीज़ को हम किसी जानदार चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं, उसको हम पर्सोनिफाई कहते हैं। मतलब एशेस फीट को किस नहीं करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, वाइल द ओवल हूटेड आउटसाइड, और ये भी इमेजिन करता है जो ओवल वहाँ पे बाहर उल्लू बैठा हुआ है वो हूट करता है, मतलब वो उल्लू की आवाज़ें निकालता है रात को। अब वो टू यू, अब वो ओह वो यही कहता है आप पर क्या आने वाली है, उदासी आने वाली है, आप पर मुसीबत आने वाली है, मिसफॉर्चून आप पर आने वाला है। उसकी इंडिकेशन यही है, जब ओवल रात को आवाज़ें निकालता है, हूट करता है, इंडिकेशन यही है कि मिसफॉर्चून आने वाला है। Fain, fain means willingly, happily would I have raised a cry of lament। मैं भी जोर जोर से चिल्लाता, मैं भी मातम वाले, मतलब मैं भी मातम करता, मैं भी जोर जोर से चिल्लाता, लाउडली मैं क्राई करता, सैडनेस के साथ मैं क्राई करता। हैड माई हार्ट स्टूड बाई मी, काश मेरा दिल मेरे साथ होता। मैं भी चिल्लाता, मैं भी मातम करता, लेकिन मेरा दिल मेरे साथ नहीं था, वो साथ मेरा छोड़ चुका था। सडनली, अचानक, आई कॉल्ड टू माई माइंड, मैंने अपने जहन से पूछा, माई डार्लिंग सन, जो मेरा बेटा था उसी से मैंने पूछ लिया। आई कॉल्ड टू माई माइंड माई डार्लिंग सन, मैंने ये सोच लिया, किसके बारे में? अपने बेटे के बारे में सोच लिया था। मतलब वो बेटा उसी के पास होता है, वो दलील सुन रहा होता है, अब मैंने उसी के बारे में सोच लिया। हाउ रैप्टिवली मीन्स अटेंटिवली, बड़े दिल से। डिड ही लिसन टू माई बेड टेल लास्ट नाइट, जब लास्ट नाइट थी वो बड़े अटेंटिवली, इस तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से मेरी कहानी सुनता था। वैन आई टोल्ड हिम ऑफ द एग्नी, जब मैंने उसको पेन के बारे में पूछा, ऑफ द ऑयस्टर, ऑयस्टर क्या होता है? ये एक क्रिएचर होता है समंदर में, और इसके अंदर एक मोती होता है। मतलब गिवन अ लार्ज फ्लैट सी क्रिएचर दैट लिव्स इन शेल्स एंड प्रोड्यूस पर्ल्स, ये हीरे तैयार करता है। और यही मैं उससे पूछ रहा था, व्हेन आई टोल्ड हिम ऑफ द एगनी ऑफ द ऑयस्टर इन द ट्राइवल्स। मतलब एक ये जो ऑयस्टर होता है वो कितने पेन में, कितने शिद्दतदार पेन में वो
परल्स प्रोड्यूस करता है इन द ट्राइवल्स मीन्स एक्सट्रीम पेन में। हाँ, मतलब मोती ऐसे ही तैयार नहीं होते हैं, उसको बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है उस ऑयस्टर को, तब ही एक मोती क्रिएट होता है। टर्न द पेज माय डियर। बट द ओनली हर्ड पार्ट ऑफ द टेल व्हेन ही स्लीप ओवरटुक हिम। लेकिन उसने क्या किया, उसने आधी ही दलील सुन ली, उसने आधी ही स्टोरी सुन ली। अच्छा, व्हेन ही स्लीप ओवरटुक हिम, और वो फिर नींद में चला गया, उसको जल्दी जल्दी नींद आ गई। उसने आधी दलील सुन ली और वो सो गया। आई रोज लाइक माउंट स्ट्रक, मैं बेतहाशा उठ गया, मैं क्रेजीनेस के साथ उठ गया। मैन और एंड टर्नड ऑन टू द लाइट, और मैंने लाइट ऑन कर दी। मैं भड़क उठा, मैं बेतहाशा की सूरत में उठ गया, मैं क्रेजीनेस के साथ उठ गया और लाइट ऑन कर दी। एंड फाउंड हिम लाइंग बाय द वॉल लाइक ए मशरूम ऑन द माउंट। ये यहाँ पे सिमिली हुई है, लाइक ए मशरूम ऑन द माउंट, मतलब माउंटेन और मशरूम को कंपेयर हुआ है, अलग अलग चीज़ों को कंपेयर हुआ है लाइक के साथ। दिस इज सिमिली हियर, दिस इज सिमिली हियर। एंड मैंने उसको पाया, वो पड़ा हुआ था लाइक ए वॉल ए मशरूम, एक मशरूम की तरह जो पहाड़ पे चढ़ा हो, जो पहाड़ पे चढ़ा हो, मतलब पहाड़ पे उस वो उगता हुआ मशरूम। दिस इज द इंडिकेशन फॉर हिज सन इन द फ्यूचर, इन फ्यूचर। इन डीप स्लम्बर, वो गहरी नींद में था। विद फ्रेग्रेंट ब्लॉसम्स ब्लूमिंग ऑन हिज लिप्स, उनके जो होठों पे जो थी खिलती हुई, मतलब क्या, एक अच्छी स्वेट आ रही, एक अच्छी स्मेल आ रही थी उसके होठों पे, खिलती हुई एक शानदार स्मेल आ रही थी, फ्रेग्रेंट स्मेल आ रही थी उनके होठों पे। एंड ए ड्रॉप ऑफ स्वेट, और मैंने एक बूंद देखी, किसकी, स्वेट की। स्वेट मीन्स पसीने की एक बूंद देखी। डाउनड ए फ्रेश, बहुत अच्छी थी, चमकी थी। प्लेइंग ऑन हिज ब्रो, ब्रो मीन्स माथा, उसके माथे पे मैंने एक पसीने की एक बूंद देखी, फ्रेश। अच्छा, परचांस ही वॉज ड्रीमिंग द रेस्ट ऑफ द टेल, शायद वो क्या कर रहा था, शायद वो जो दलील उसने आधी सुनी थी, अब वो ख्वाब में वो दलील सुन रहा है। बाकी जो दलील है वो अब ख्वाब में सुन रहा है। परचांस मीन्स परहैप्स आई वॉज थिंकिंग दैट ही हैज़, मतलब ही वॉज इमेजिनिंग द रेस्ट ऑफ द टेल इन ड्रीम। परचांस द ऑयस्टर, मतलब ये ऑयस्टर है, ये जो क्रिएचर है, मतलब कहाँ का, समंदर का जो क्रिएचर है, उसके शल्स में पर्ल्स होते हैं। हैड लेबर्ड फोर्थ द पेयर पर्ल, शायद जो ऑयस्टर है उसने तैयार किया है, क्या, उसने प्रोड्यूस किया है, पर्ल उसने तैयार किया है। मतलब ये जो आज का इंसान है, फ्यूचर में शायद ये अच्छा इंसान बन जाएगा। इसका मतलब इसका आज डार्कनेस में है, प्रेजेंट इसका डार्कनेस में है, होप इसका जो पास फ्यूचर होगा वो इंशाल्लाह ताला किस में होगा, ब्राइटनेस में होगा, वो क्रिएट पर्ल्स करेगा। दिस वॉज फेमस पोएम रिटन बाय Rahman Rahi Sahab, a famous and noted Kashmiri poet. He has written this poem in Kashmiri and was translated from Professor Ghulam Rasul Malik. This is a metaphysical poem. Thank you, my dear students. Thank you.